क्या बात है, दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं आप। रुकिए, एक मिनट। अब ठीक है। Do I smell bad? नहीं बाबा, बस यूं ही। आज आप बहुत अच्छे लगते हैं। Thank you. Actually, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो डिजाइनर लड़की थी, मैंने जिसका जिक्र किया था, जिसे देखकर पहले तो मैं खौफजदा हो गया था। अच्छी बच्ची है, टैलेंटेड बच्ची है। एक नई फैब्रिक लॉन्च करने लगी और मुझे यकीन है कि वो बहुत कामयाब होगी। इंशाल्लाह। वलीद, मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन प्लीज आप नाराज नहीं होंगे। आपसे नाराज होने का मतलब कि मैं खुद से नाराज हो जाऊं। आप मेरा फख्र हैं वलीद। वो मैं राहिल के साथ आलिया के घर गई थी, आपकी इजाजत के बगैर। फिर वो बहुत अच्छे लोग थे। प्लीज वलीद, आप मान जाएं मेरी खातिर। मान गया। अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं मान गया। शुक्रिया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से आप मानेंगे। मैं गलत था उमर। समझ ही नहीं पाया कि ये जरूरी तो नहीं कि हर मोहब्बत का अंजाम वैसा ही हो जैसा मेरी मोहब्बत का। सॉरी, मैं न जाने ये बात भूल क्यों जाता हूँ कि जिसे मैंने मोहब्बत समझा वो सिर्फ एक खेल था किसी के लिए, एक भयानक खेल। खैर, आपने अच्छा किया जो किया। मैं आपके साथ हूँ। हाँ, और अब आपने भी हमारे साथ जाना है, ठीक है? क्योंकि आपके बगैर कुछ नहीं होगा। जैसे आपका होगा। हाँ, वो याद आया, अपन दानियाल, वो भी तो आलिया की फैमिली से मिला था और उसके कहने पर मैं भी मिलने जा रहा था, लेकिन जब तक मैं वहां गया वो सब जा चुके थे। जबकि दानियाल ने उन्हें बताया भी था कि अब वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। हैरत है, आलिया की अम्मी तो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिली। चलें, जब आपके पास टाइम होगा ना, हम जाएंगे। ठीक है। वो मुझे भी एक बड़ी जरूरी बात कहनी थी आपसे। हाँ, कहिए। आप भी दिन ब दिन और हसीन होती जा रही हैं। खाना खाने चलें। चलें। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कितना बदल गया है ना ये शहर। इंसानों का समंदर बन चुका है। लेकिन हवाएं वैसी ही ठंडी है, ठंडी और पुरसुकून। हवाएं तो हमेशा से ऐसी ही होती हैं। शहजाद, तुम बिजी तो नहीं हो? आपने कहीं जाना? सोच रही थी बाहर निकलूं। बाहर मतलब?
जिन गलियों में मेरे कदमों के निशान धूल के नीचे कहीं खो गए हैं, उनकी तलाश में। आंटी, जो कदमों के निशान मट्टी तले दब चुके हैं, भला उन्हें कौन तलाश कर सकता है? जो निशान रूह पर लगे हों वो तो कभी नहीं मिटते ना। आंटी, ठीक कह रहे हो तुम। धूल तले दबे निशान कहाँ मिलते हैं। खैर छोड़ो, तुमने मेरे लिए घर देखा? घर मैंने तलाश कर लिया। इनफैक्ट सुबह आपको दिखाऊंगा। अब चले नीचे, सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। चलें। दानियाल, ओह गॉड, ये तो जरूर अब्बू के मिले बगैर जाने की वजह पूछेगा। मैं क्या करूं, क्या कहूंगी मैं इसे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा जी, क्या हुआ है? मैं आया था सबसे मिलने के लिए और तुम्हारे वालिद साहब जो है वो हमसे मिले बगैर ही निकल गए। वो दानियाल, एक्चुअली ना अचानक से अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए। हाँ, मगर वो तो ठीक है, मगर अगर एक लम्हे के लिए वो रुक के हमसे मिल लेते तो हमारे आगे कितने मराइल आसान हो जाते। दानियाल, सच्ची मैं भी यही चाहती थी, पर बस अब्बू की तबीयत अचानक। खैर, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आज तुम्हारी अम्मी हमारे घर आई थी। अम्मी घर गई थी अब्बू से पूछे बगैर? अरे, मेरी अम्मी तो अब्बू से पूछे बगैर सांस तक नहीं लेती, इतनी फर्माबरदार बीवी हैं वो। हाँ, लेकिन माँ भी तो है। शायद अपने बेटे की जिद पे मजबूर हो गई हूँ। हाँ शायद। राहिल बहुत जिद्दी है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। शायद उसी ने अम्मी को कहा हो। इसका मतलब है राहिल तुमसे तो बहुत बहादुर है। हाँ, वो तो है। अच्छा दानियाल, मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए। वो एक्चुअली मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, मेरा एडमिशन आ गया है और बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो आई लव इट अगर तुम मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ ज़रूर, मुझे खुशी होगी। आई न्यू तुम मुझे नो नहीं कहोगे। हेल्प तो मुझे भी तुम्हारी चाहिए। अच्छा, आप हुक्म करो। क्या याद करोगे? कौन सखी मिली थी? बोलो। वक्त आने पे ज़रूर बताऊंगा। ओके, चलो मैं इंतज़ार करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे यहाँ इस शहर में वापस नहीं आना चाहिए था। कभी माजी सामने आ गया और मुझसे सवाल किया तो क्या जवाब दूंगी? नहीं, मैं कभी पलटकर माजी की तरफ नहीं देखूंगी। इस शहर की वुसअतों में खुद को गुम कर लूंगी। अम्मी, अम्मी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? नीचे तो सबने खाना खा के बर्तन भी समेट दिए। मुझे भूख नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद ही निकाल के खा लूंगी, तुम जाओ। अच्छा अम्मी, मैंने ना आपसे एक बात करनी थी। मेरी ये सास और नंद अभी से शोले उगलने लगी हैं। वो शहजाद ने कमरे में एसी लगवाया ना, सासू माँ साहब ने पहले ही आके वार्निंग दे दी। कहती हैं कि पहले मेरे कमरे में एसी लगेगा फिर तुम्हारे। बहुत ही लालची लोग हैं ये अम्मी।
दिमाग खराब है इन सबका। मैं क्या करूं? ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अम्मी क्योंकि शहजाद ने जो शॉपिंग कराई है ना और एसी लगवाया कमरे में, हमने उनको यही बोला कि आपने लगवा के दिया है और आपने खरीदारी करवा के दी है। और ये सुन के वो कहने लगी अम्मी को बोलो मेरे कमरे में भी एक एसी लगवा दें। सोच सकती हैं आप? पागल हैं ये सारे। बस कर दो सालिया, तुम जानो तुम्हारी सास जाने। मैं कल यहाँ से जा रही हूँ बस। लो भाई, मुझे इन चुड़ैलों के साथ छोड़ के खुद शिफ्ट हो रही हैं आप। ठीक है। रानी बेटे उठो, मुझे सोना। तो सो जाए, किसी ने मना किया है क्या? मैंने कहा मुझे सोना है, आप जाओ यहाँ से। वाह खाला, ये भी खूब रही। ये हमारा घर है, जहाँ मर्जी सोएंगे, जिधर दिल चाहेगा बैठेंगे। ये तुम किस टोन में बात कर रही हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कौन हैं। बहुत बदतमीज हो तुम। मेरा तुमसे जो भी रिश्ता है वो तो तुम भूल गई, लेकिन ये मत भूलो कि मैं मेहमान हूं। हाँ, भूल गए सब। बस इतना याद है कि आप मेहमान बलाए जान हैं। तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अभी शहजाद को बुलाती हूँ। अरे समधन बहन, बच्ची से उलझ रही है। बच्ची है वो, 10 गज लंबी जुबान है उसकी। क्यों, आपने पैमाइश की है? बहुत सही है मेरी बच्ची, हर बात का फर जवाब देती है। इसे जहानत नहीं, ठिठाई कहते हैं। आप इसे कमरे से बाहर लेके जाएं, मुझे आराम करना है। समधन जी, इसके कमरे का ना पंखा खराब हो गया, कहाँ गर्मी में वहां पर सोएगी, यहीं पर पड़ी रह। आपके आज मुझे इस तरह सोने की आदत नहीं है। आज तक मेरी बेटियों में से कोई भी मेरे कमरे में नहीं सोया। इसे ले जाएं यहाँ से, सुबह मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगी। रानी बेटी आ जाओ, चलो आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ, सुबह ही अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगी। माशाल्लाह से साहिब हैसियत है। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। ठीक है आंटी, किसी 5 स्टार होटल में जगह ढूंढ लीजिएगा। फातिमा, मेरी फातिमा, मेरी बेटी। कौन है आप? मुझे बेटी क्यों कह रहे हैं? बेटी को बेटी ना कहो तो क्या कहो? मेरी बेटी हो तुम। ये झूठ बोल रहा है फातिमा, ये शख्स झूठ बोल रहा है। तुम मेरी बेटी हो? हाँ, ये झूठ बोल रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी बेटी। ये तुमके पास इंसान है, ये फरेबी है फातिमा। मैं तुम्हारा बाप हूँ सर। ए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए, मेरी धन दौलत सब ले लो, पकड़। मेरी फातिमा को मुझसे जुदा मत करो। फातिमा को जुदा मत करो मेरे से। चले जाओ यहाँ से। नहीं फातिमा, तुम मेरी बेटी हो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये झूठ बोल रहा है। फातिमा, याद करो, तुम मेरी बेटी हो ना? हाँ, तुम बचपन में मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ढूंढती थी मुझे। फातिमा, तुम चलो मेरे साथ। आओ मेरा बेटा। अगर तुम मुझे छोड़ के गई, मैं आपको गोली मार दूंगा।
बताओ, मार लूं गोली अपने आप को? फातिमा मैंने कहा ना चलो। इस शख्स के साथ तू जाओगी तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा फातिमा। कौन हूँ मैं? किसकी बेटी हूँ? मेरी बेटी। मेरी बेटी हो फातिमा। चलो फातिमा, चलो बस चलो। फातिमा अपने आप को गोली मार लूंगा फातिमा। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती फातिमा, मेरी बेटी हो फातिमा। फातिमा ऐसा मत करना फातिमा, फातिमा ऐसा मत कर। नहीं फातिमा नहीं, ये क्या कर रही हो बेटा? प्लीज फातिमा मेरी बेटी हो तुम, ऐसे नहीं करो फातिमा, ऐसे नहीं करना फातिमा, इसके लिए अपने आप को मत मारो फातिमा। क्या करूं मैं, क्या करूं? दोनों ने मुझसे मेरी पहचान छीन ली है, बेनाम कर दिया है मुझे। जैसी लड़की को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अब। इसे ये भी मालूम नहीं है कि वो है कौन, किसकी बेटी है, उसके माँ बाप कौन है। ऐसे नहीं करना फातिमा, इसके लिए अपने आप को मत मारो फातिमा। मुझे जिंदा नहीं रहना। नहीं फातिमा नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना। फातिमा! फातिमा! ये नहीं हो सकता। हशमत, तुम मर नहीं सकती, हशमत, नहीं मर सकते तुम। हशमत क्या हो गया? तमीना मेरे हाथों से खून साफ करो, मेरे हाथों से खून साफ करो तमीना। आपके हाथों में खून नहीं है, आपने ख्वाब देखा है हशमत। क्या हो गया हशमत? आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? खुदा के वास्ते मुझे बताइए क्या परेशानी है आपको? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, मैं बाहर चल। कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? खुली फजा में जाना। चल ब्रो, मिलते हैं कल। चलो ठीक है। एक मिनट रुक, मैं सिगरेट पी लूं फिर चले जाना। क्या कह रहा है? किसी ने देख ले तो शामत आ जाएगी, तू घर जाके पी ली। चल। नहीं, घर जाके मेरी अम्मी बहुत डांटेंगी, अभी ठीक है। मेरा फोन बज रहा है, शायद मेरी अम्मी की कॉल हो। ये 1 मिनट पकड़ो। तारी तुम लोग कैसे इसको मुंह लगा रहे थे? तो कभी भी ना पी हुई। राफेल, ओ अंकल। बाबा, बेशर्म इंसान। बाबा वो, ये है तेरी स्टडी? बाबा मेरी, इसके लिए बाहर रहता है तू? बाबा वो मेरी नहीं। बाबा हाँ, वो गैरत इंसान। सिगरेट पियोगे तुम? सिगरेट पियोगे तुम? सिगरेट पियोगे तुम? बाबा इतनी घटिया हरकत करोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। बाबा जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बाबा गलत से तुम्हारा बोल नहीं सिगरेट था ना? सकता। बाबा तुम्हारा सिगरेट था ना? तुम्हारा सिगरेट था ना? झूठ बोल रहे हो ऊपर से, झूठ बोल रहे हो। हाँ? झूठ बोल रहे हो तुम, बोलो सिगरेट पियोगी तुम? बोलो सिगरेट पियोगी तुम? हाँ? हाँ? हमारा लड़का, बोलो। सोया, आज मेरा ऑफ है, जिसका मतलब ये है कि हम आज बहुत एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बहुत ज्यादा खाना खाएंगे। और एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज? कोई आ रहा है। कौन? दानियाल भाई? नहीं, एक तो तुम्हें हर वक्त दानियाल भाई याद आते रहते हैं,
वो बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन कोई और आ रहा है जिसे देख के तुम बहुत खुश हो जाओगी। नहीं, मुझे दानियाल भाई को देख के बहुत खुशी होती है, और आप भी उन्हें देख के खुश हो जाती है ना? अच्छे इंसान को देख के हर कोई खुश हो जाता है। चलो अब ये सब खत्म करना है और फिर हम तुम्हारा सरप्राइज लेके आएंगे। ठीक। अरे अम्मी नाश्ता तो करके जाएं, आपने कल भी कुछ नहीं खाया। अम्मी प्लीज यूं नाराज होकर तो मत जाए। नाराज होकर नहीं जा रही शहजाद, जलील होके जा रही हूँ। मैंने तुम पे भरोसा करके, तुम्हें देख के मैंने अपनी बेटी दी थी तुम्हें। मुझे क्या पता था तुम्हारे घर वाले इतने बदतमीज और छोटे दिल के लोग हैं। तुम्हारी छोटी बहन को तो बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है। सोने तक के लिए जगह नहीं दी। शहजाद अम्मी क्या कह रही हैं? क्या आप इसलिए लाए थे अम्मी को यहाँ पर अपने घर कि अपनी माँ और बहन के हाथ से इनकी बेइज्जती कराएं? सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम प्लीज नाराज मत हो, मैं करता हूँ अम्मी से बात। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है शहजाद। अम्मी बहुत नाराज है और वो जाना चाहती हैं यहाँ से। अम्मी प्लीज आप, मैं बात करूंगा ना, आप नाश्ता तो करें, आपको मेरी कसम। अपनी कसम मत दो शहजाद, मेरा कोई बेटा नहीं। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था। मैं आपको बेटा बनकर दिखाऊंगा और मैं आज ही आपके घर का सौदा करूंगा। अब तो प्लीज नाश्ता कर लें, प्लीज। अच्छा, उसके बाद सौले और मैं आपको हानिया की तरफ ले जाएंगे और घर भी दिखा देंगे आप। ठीक है, लेकिन शहजाद मेरे साथ आज तक किसी ने इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। चलो अब तुम कहते हो तो नाश्ता कर लो। मैं नाश्ता लाती हूँ अम्मी। हल्का सा फीवर भी हो रहा है इसको। पापा ने मारा भी तो बहुत है। पता नहीं पापा को क्या हो गया है। मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी बार अब्बू ने कभी किसी पे हाथ उठाया हो। अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि राफेल ने ये स्मोकिंग की हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राफेल, तुम ठीक हो? तो उठाने जा रहा हूँ, बाबा ने बहुत मारा है। इट्स ओके, पापा है ना, हमेशा प्यार भी तो करते हैं। अब बाबा से बिल्कुल बात ही करूंगा। राफेल मेरी जान, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? जी मामा, मैं ठीक हूँ। अच्छा बताओ तो सही, ये कल रात वाला क्या मामला है? हुआ क्या था? मामा, बाबा ने मेरे हाथ में बाबर का सिगरेट देख लिया था। बाबर इतनी सी उम्र में स्मोकिंग करता है? बस आज के बाद तुम बाबर से नहीं मिलोगे। हाँ, और मुझे भी कहीं नजर आया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। ठीक कह रही है बेटा, बुरी आदत घर से नहीं, बुरी सोबत और बुरे दोस्तों से पड़ती है। बाबा पहले जब भी डांटते थे तो सफाई का मौका देते थे, मगर इस बार बाबा ने सफाई का मौका दिए बगैर ही मारना शुरू कर दिया। ना जाने क्यों राफेल, लेकिन अजमत कल रात से बहुत परेशान है। पूरी रात सोए भी नहीं है वो। क्यों मामा? वो मुझे कब कुछ बताता है, लेकिन ये दोनों तो साथ थी ना उनके। इस वक्त दोनों मीसनी बनी खड़ी हैं। अच्छा चलो उठो राफेल, मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना कर लाती हूँ। तुम्हारा फेवरेट चीज ऑमलेट, पराठे भी लाऊंगी, ठीक है? चलो फ्रेश हो जाओ। चलो उठो, आ जाओ।
मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अब्बू इतनी आसानी से मान जाएंगे। मैंने कहा था ना, तुम्हारे अब्बू तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। अम्मी अब आप इसको भी समझा दें, काफी दिन हो गए ऑफिस नहीं आया ये। थोड़ा काम की तरफ तवज्जो दो यार। राहिल अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। बिजनेस शुरू कर रहे? अब्बू से इजाजत ली? हाँ। वैसे तुम भी ना अजीब किस्म के बेवकूफ इंसान हो। अब्बू का इतना बड़ा बना बनाया बिजनेस छोड़ के तुम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो। अब्बू ने भी तो मेरी तरह जीरो से शुरू किया होगा ना। यार कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? तुम अपनी ये बेवकूफी छोड़ दो प्लीज और लीव दिस स्टूपिड आइडिया और अब्बू के साथ बिजनेस में हाथ बटाओ। दैट्स द राइट थिंग टू डू। और अम्मी आप अब्बू से पूछे बगैर आलिया के घर कैसे चली गई? सिर्फ मेरे लिए नहीं गई थी, इसमें आपकी भी गर्ज शामिल थी। अम्मी आप ही समझाएं इसे कुछ। कितना खुदगर्ज हो गया ये, आप प्लीज इसे कुछ समझाएं। इसकी शादी होगी ना तो खुद ठीक हो जाएगा। हैरत तो इस चीज की कि अम्मी आपकी भी यही सोच है। अगर ऐसा है तो फिर कराएं इसकी शादी। हशमत, राफेल कसम खा रहा है और आप जानते हैं मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। फिर आप एक बार उससे पूछ तो लेते हैं। वो कह रहे उसे सिगरेट सिर्फ हाथ में पकड़ी हुई थी। हाथ क्यों लगाया सिगरेट को? नहीं हशमत, बात कुछ और है। आपने तो बच्चों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। अपनी जिंदगी अपने सारे फैसले उनके हाथों में दे रखे थे। फिर आपका राफेल पे ये तशद्दुद, उसकी वजह कुछ और है जो आप मुझे बता नहीं रहे। अच्छा दिमाग मत खराब करो। दोबारा सिगरेट पिएगा तो यही हश्र करूंगा उसका। अरे आप तो पराई औलाद पे इतने मेहरबान हैं, अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा क्यों? मेरा मतलब है मोहल्ले में आप सारे बच्चों के फेवरेट अंकल हैं, फिर तीनों बच्चों के साथ ऐसा सलूक क्यों करेंगे? अप्पू चाय। देखा आपने, आपकी लाडली भी आपसे नाराज। अपनी जबान को लगाम दे दो तहमीना। जाओ यहां से और ये चाय भी लेकर जाओ। चाय लेकर जाओ। शहजाद, चलें? चलें। सालिया को भी बुला लो। अरे समदन बहन, आप कहीं जा रही? मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। वैसे ये भी आपकी बेटी का ही घर है, अगर वो समझे तो। जी बिल्कुल, जरूर समझेगी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी की है कि उसे बड़े छोटे की तमीज हो। अरे समधन, आप तो मेरी बच्ची की छोटी सी शरारत को दिल पे ही ले बैठी हैं। ऐसे ही बच्ची समझती रहेगी ना तो ससुराल जाके रोएगी। आपके मुंह में खाक, हमारी बच्ची क्यों रोए? बेखानदान बरादरी में बैठ के हमने अपनी बच्चियों का रिश्ता किया है, आपकी बच्ची की तरह नहीं। मेरा शहजादों जैसा बेटा फांस लिया है जिसने। बस जीनत बेगम, एक लफ्ज और नहीं। नहीं, आप भी तो हद करती हैं। नहीं, क्या हद करती हूँ मैं? चुप कर जा तू, जोरू का गुलाम कहीं का। पता नहीं कहां से लेके आया है छिलित्तर चलाक औरत। मैं सच बोलती हूँ सबके सामने, आपकी तरह ना मिस्री नहीं हूँ मैं। शॉपिंग मेरे बेटे की कमाई की और नाम आपका।
शहजाद, अब यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं रह गया। सौल्या, तैयार हो, चले। मैं अपना बैग लेके आती हूँ मम्मी। चले अम्मी। और तू तो वापस आ जा रान मुरीद, तू वापस आ, फिर मैं तुझसे पूछती हूँ पता नहीं कहाँ से ब्याह के लिए आया है। देखें वो जो प्रिंट्स हैं, हाँ प्रिंट्स का डाई बनना चाहिए कल तक। जब तक वो नहीं बनेगा हमारा काम आगे नहीं चलेगा। ठीक है, वहां मैं देख के आपको बताता हूँ भी। भाई हम्म, ये कुछ डिज़ाइन फाइनल किए हैं मैंने, आप एक दफ़ा चेक कर लें तो फिर इनको आगे भिजवा देते। वेरी नाइस यार, बहुत ज़बरदस्त। कलर कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है। ये मेरा फेवरेट है ऐसे। अच्छा जी। वो कोई काम था? राहील बेटा, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू अबू। आज संडे है तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आलिया के घर चले। रियली अबू? अपनी अम्मी से कह दो कि आलिया के घर वालों को इन्फॉर्म कर दें हम मिठाई लेकर आ रहे हैं। जी अबू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप यूं मान जाएंगे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। जी अच्छा, वो मैं कह रहा था कि अपनी अम्मी से कहो उन्हें इन्फॉर्म कर दें। जी अबू। अबू आप लोग आलिया के घर जा रहे हैं? हाँ बेटा। मगर अबू कल उनका रवैया। कल की बात को जाने दो। मगर अबू, अगर मैं राहील को मना करूंगा तो वो मेरी बात नहीं समझेगा, लेकिन जब जमाना उसे समझाएगा तो वो समझ जाएगा। जैसे मैं अपनी जिंदगी में ये समझ गया कि जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। मगर अबू, हशमत, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तुम अभी जाओ और मना करो उन्हें, फोन करो। क्यों बाबा, आपने प्रॉमिस किया था। तुम जाओ अभी यहाँ से। अगर मैंने इस वक्त फोन करके मना किया तो बहुत बुरा लगेगा। प्लीज बाबा। मैंने बोला ना जाओ। हर चीज में बच्चों का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता। जाओ। लेकिन बाबा ये हक आपने दे रखा है हमें। और ये हक छीनना भी जानता हूं मैं। जाओ। आलिया बेटा तुम जाओ। हशमत, इसमें हमारी बेटियों की खुशी है। तुम फोन करती हो या नहीं, या मैं खुद फोन करूं? दो फोन मुझे। अच्छा, मैं मना कर देती हूँ उन्हें। या अल्लाह, ये क्या हो रहा? मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा ना करना या अल्लाह, ना मुझे मेरी बेटी से जुदा करना। एक्चुअली राहील और दानियाल के अब्बू ने खुद कहा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ संडे का दिन फ्री होता है। जी वो तो ठीक है, लेकिन आलिया के बाबा को किसी जरूरी काम से लाहौर जाना पड़ गया है। बस वो एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहे हैं। ठीक है, जब वो वापस आ जाएं तो बता दीजिएगा। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मना कर दिया, क्या कर सकते। मगर आलिया के अब्बू को यूं अचानक लाहौर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं भी हैरान हूँ।
पहले जब मैंने कॉल की थी तो बताया कि मैं बात करके बताती हूँ। अगर आलिया के अब्बू को लाहौर जाना था तो तब बता देती। मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात पर। चलो कोई नहीं, एक हफ्ता और इंतजार कर। एक हफ्ता?